नमस्ते। आज हम आपके सामने कोविड-19 स्क्रीनिंग कैंप का सेटअप करेंगे। हर टीम में लगभग 3 से 4 वॉलंटियर रहेंगे, जिसमें एक वॉलंटियर मेडिकल बैकग्राउंड से होगा। ये कैंप सेटअप में आप 3 वॉलंटियर्स को देख सकते हैं जो पीपीईज में बैठे हैं, एक व्यक्ति जो स्क्रीनिंग के लिए आया है और एक लोकल वॉलंटियर है। पहला वॉलंटियर थर्मल गन से टेम्परेचर लेगा और पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करेगा। थर्मल गन को व्यक्ति के सर से लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। ध्यान रहे वो व्यक्ति धूप में ना खड़ा हो या उसके सर पर पसीना ना हो। दूसरे हाथ में पकड़े हुए पल्स ऑक्सीमीटर को व्यक्ति की उंगली पे लगाएं। ध्यान रहे उंगली पूरी तरह से मशीन के अंदर गई हो, स्थिर हो और गीली ना हो। यह चेक करते टाइम वॉलंटियर व्यक्ति को ना छुए। इसी दौरान दूसरा वॉलंटियर व्यक्ति को उसका पूरा नाम, उम्र और मोबाइल नंबर पूछ ले। व्यक्ति के पास मोबाइल ना हो तो उसके घर या चॉल का नंबर भी पूछ सकते हैं। ये जानकारी दिए गए डेटा शीट में भरनी है। इसके अलावा पहले वॉलंटियर ने बताए हुए टेम्परेचर और ऑक्सीजन का रिकॉर्डिंग भी उसी शीट पर लिखना है। अब ये व्यक्ति आगे बढ़कर तीसरे वॉलंटियर के सामने जाता है जो एक डॉक्टर या अनुभवी होता है। फिर उसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिसमें उसकी हेल्थ हिस्ट्री भी पूछी जाएगी और कोविड-19 से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। यह होता है कुछ इस तरह से। क्या आपके घर में या आसपास कोई भी कोरोना का मरीज है क्या? जी नहीं। पिछले कुछ दिनों में बुखार, सूखी खांसी, जुकाम, खराश या सांस लेने में आपको कोई दिक्कत हुई हो या आपने उसके लिए दवाई ली है क्या? नहीं डॉक्टर, इसमें से मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। आपको शुगर, बीपी, थायराइड ऐसी कोई तकलीफ हो जिसके लिए आपकी दवाई चालू है? हाँ, मुझे शुगर है जिसकी दवाइयाँ चालू है, पर मेरा शुगर कंट्रोल में रहता है। अभी मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना है और नियम अनुसार पालन करना है। ठीक है। पहला नियम, घर के बाहर हमेशा मास्क पहने रखें, नाक और मुंह को ढके रखिए, चेहरे पर हाथ ना लगाइए, यदि लगाना हो तो हाथों को सैनिटाइज करें। एक छोर से डोरी का इस्तेमाल करके मास्क को निकालिए और पहनिए। बात करते वक्त मास्क को ना हटाइए। दूसरा नियम, हाथों को साबुन से धोते रहिए या सैनिटाइज करिए। किसी भी वस्तु, स्थान या जानवर को छूने के बाद एवं खांसी या छींकने के बाद, खाना खाने के पहले और उसके बाद, बाथरूम जाने के पहले और उसके बाद अपने चेहरे या शरीर पे हाथ ना लगाइए, उसको पहले सैनिटाइज करिए और स्वच्छ रखिए। तीसरा नियम, लॉकडाउन हमने हटाया है, कोरोना ने नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सतर्क रहे, किसी को भी अपने पास ना आने दें, कम से कम 1 हाथ की दूरी बनाए रखें। चौथा नियम, पब्लिक प्लेस या ऑफिस से घर आने के बाद आपकी वस्तुएं जैसे कि मोबाइल, पर्स, छाता इत्यादि को सैनिटाइज करें। परिवार के सदस्यों से मिलने के पहले गर्म पानी से नहा लीजिए और वही कपड़े धो लीजिए। पांचवा नियम, गर्म पानी का पीने में उपयोग करें, ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। दिन में 2 बार काढ़ा या हल्दी वाले दूध का सेवन करें। छठवां नियम, शरीर को मजबूत करने और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम करिए। शुगर, बीपी, थायराइड मरीजों के लिए यह अनिवार्य है। सातवां नियम, सही जानकारी आपको कोरोना से बचा सकती है। बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ और कमजोरी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको कोरोना हो। इसके लिए डरे नहीं, छिपे नहीं और भागे नहीं। खुद से दवाई ना लें। अपने नज़दीकी डॉक्टर से बात करिए।
आपका प्राथमिक उपचार घर पर ही होगा। यदि 5 से 7 दिन तक लक्षण रहते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए और अपना कोरोना वायरस के लिए टेस्ट कराइए। जी हाँ डॉक्टर, मैं ये चीज़ों का पालन करूँगी। धन्यवाद। टेबल छोड़ने से पहले व्यक्ति का हाथ सैनिटाइज कीजिए। काउंसलिंग होने के बाद डॉक्टर द्वारा लिए गए जानकारी के अनुसार व्यक्ति को आगे की प्रक्रिया के लिए नामांकित किया जाएगा। यहाँ खड़ा लोकल वॉलंटियर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाता है और ऑन फील्ड कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी के साथ वहाँ खड़ा होता है। चलिए आइए यहाँ डॉक्टर से कुछ और चीज़ें जानते हैं। नॉर्मली ऑक्सीजन और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से ज़्यादा और टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होना चाहिए। जिनका ऑक्सीजन और टेम्परेचर नॉर्मल ना हो उनका क्या किया जाता है? अगर टेम्परेचर और ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल नहीं है तो उनके नाम के आगे एक लाल पेन से चिन्ह रिमार्क कर देते हैं और उनको फिर बीएमसी के पास रिफ़र कर देते हैं। अगर टेम्परेचर और ऑक्सीजन सही मात्रा में हो पर पेशेंट को अन्य बीमारियां हो तो क्या किया जाता है? अगर टेम्परेचर या ऑक्सीजन नॉर्मल है लेकिन पेशेंट को अन्य बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, कैंसर, टीबी, थायराइड इत्यादि हो तो उनके नाम के आगे भी एक अलग तरीके से चिन्ह बनाकर उनको हाई रिस्क में गिना जाता है, जिसकी सूचना बीएमसी को दी जाती है। कोविड-19 का रिस्क किन्हें ज़्यादा है? बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 का रिस्क ज़्यादा रहता है। इसके अलावा किसी लोगों को अन्य बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, कैंसर, टीबी, थायराइड तो उनको भी कोविड-19 का रिस्क ज़्यादा होता है। ये हाई रिस्क पेशेंट और सस्पेक्टेड पेशेंट्स की बनाई गई सूची एक दूसरे रेफरल शीट में लिखी जाती है। ये शीट आखिर में बीएमसी को पहुंचानी होती है। बाकी सारे डेटा शीट और एक रेफरल शीट पर अपने टेबल का नंबर, उस दिन की तारीख और स्क्रीनिंग कैंप का स्थान का नाम लिखिए। आखिर में कुछ ज़रूरी सूचनाएं। अपने टेबल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं। टेबल पर आए हुए हर एक व्यक्ति से नरमी से पेश आए और उसे समझ आए ऐसी भाषा में वार्तालाप करें। काउंसल करते समय ध्यान रखें कि व्यक्ति डर न जाए। टेबल छोड़ने से पहले व्यक्ति का हाथ सैनिटाइज कीजिए। व्यक्ति को अपने टेबल से दूर खड़ा रखें, उसे टेबल को छूने ना दें। कैंप एक्टिविटी होने के बाद हर एक चीज़ को अच्छे से सैनिटाइज करें। और फिर ही थैली में रखें। पीपीई का कोई भी इक्विपमेंट कैंप खत्म होने से पहले बिल्कुल ना उतारें। पीपीई किट पहनने के बाद पानी पीना या बाथरूम जाने की मनाही है। कैंप एक्टिविटी होने के बाद पीपीई किट को सूचना अनुसार ही निकालकर दी गई पीली थैली में रखें। पीपीई किट उतारते समय ध्यान दें कि किट का बाहरी सतह आप न छुएं और पीपीई किट का कोई भी भाग थैली से बाहर ना हो। यह प्रक्रिया होने के बाद थैली को गांठ बांधें और उसको सही तरीके से डिस्पोज करने के लिए वहाँ के लोकल वॉलंटियर को सूचित करें। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात, सचेत रहें और स्वस्थ रहें। शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।